श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद नवम अध्याय के 26वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनो वचस्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। स्वसंभवम एवं तपः विद्या समाधिभिः निशाम्य। स्वसंभवम, मैत्रेय जी कहते हैं कि अपने उत्पत्ति स्थान भगवान को इस प्रकार तप, स्वसंभवम अपने उत्पत्ति स्थान भगवान को, एवं तपः इस प्रकार तप, विद्या समाधि भी समाधि के द्वारा, निशाम्य सुनकर देखकर, निशाम्य देखकर, यावत मनः वचः जितनी मन तथा वाणी की शक्ति थी, स्तुत्वा स्तुति करके, सखिन्नवत विरराम वे खिन्न से होकर चुप हो गई। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी नारायण का, श्री हरि का इस प्रकार वंदन करते हुए, स्तुति करते हुए, उनसे संवाद करते हुए कह रहे हैं। उन्होंने क्या इतना सब सुनाया तो मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी, इस प्रकार अपने उत्पत्ति स्थान भगवान को इस प्रकार तप, विद्या, समाधि के द्वारा देखकर जितनी मन तथा वाणी की शक्ति थी, स्तुति की, और स्तुति करके वे एक सखिन्नवत विरराम, वे खिन्न से होकर चुप हो गई। अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा। अथ तदनंतर मधुसूदन, भगवान मधुसूदन ने कल्पव्यति कर अंबसा, कल्पांत के जल में, तेन विषण्ण उनको विषादग्रस्त, चेतसा चित्त वाला, अन्वीक्ष देख कर, और ब्रह्मणा उन ब्रह्मा जी का, अभिप्रेतम अभीष्ट जानकर, अर्थात ऐसे जब वो खिन्न हो गए तो भगवान विष्णु ने, श्री हरि जी ने, तदनंतर भगवान मधुसूदन ने कल्पांत के जल में उनको विषादग्रस्त चित्त वाला देखकर और उन ब्रह्मा जी का अभीष्ट जानकर, क्या लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाह गाधया वाचा कस्मलं समयन्निव। लोक संस्थान विज्ञानो, लोक रचना की जानकारी के विषय में, परिखिद्यतः खेद करते हुए, आत्मनः चित्त वाले, तम कसमलम उन ब्रह्मा जी के खेद को, समयन इव शांत करते हुए से, अगाधया वाचा आह गंभीर वाणी से भगवान बोले। अर्थात लोक रचना की जानकारी के विषय में खेद करते हुए चित्त वाले उन ब्रह्मा जी के खेद को शांत करते हुए से गंभीर वाणी से भगवान मधुसूदन बोले। श्री भगवान वाचो माँ वेद गर्भं गास्तन्द्रीं सर्ग उद्यमवा सर्ग उद्यममावह तन्मया पादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। वेद गर्भ तंद्रीम मागाह, तंद्रीम अर्थात शिथिलता, मागा मत प्राप्त हो, शीतलता को मत प्राप्त हो, सर्ग सृष्टि के लिए,
उद्यम आवह उद्योग करो, उद्योग करो, यत्न करो, उद्योग करो, उद्योग करो, उद्योग करो। यत भगवान माम प्रार्थयते, जो आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तत्मया अग्रे ही आपादितम, वह मेरे द्वारा पहले ही किया जा चुका है। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, शिथिलता को मत प्राप्त हो, सृष्टि के लिए उद्योग करो। जो आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं वह मेरे द्वारा पहले ही किया जा चुका है। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां, ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन्, ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृताम्, लोकान् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। ब्रह्मन् त्वं भूयः, ब्रह्मा जी तुम फिर से तप च मदाश्रयाम, तप तथा मेरे आश्रय वाले, विद्या एव मदाश्रयाम विद्या एव आतिष्ठ, मेरे आश्रय वाले भगवत भागवत ज्ञान पर भी स्थित हो जाओ। ताभ्याम अंत हृदय, हृदय के भीतर, ताभ्याम उन दोनों से, हृदय के भीतर, अपावृतान स्पष्टतया, लोकान लोकों को द्रक्ष्यसि देखोगे। अर्थात श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी तुम फिर से तप तथा मेरे आश्रय वाले भागवत ज्ञान पर भी स्थित हो जाओ। उन दोनों से हृदय के भीतर स्पष्टतया लोकों को देखोगे। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः, द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः। ब्रह्मन् तत, ब्रह्मा जी तब, भक्ति युक्त, भक्ति युक्त समाहिता एकाग्र होकर, आत्मनि च लोके अपने तथा लोक में, माम ततम मुझे व्याप्त, तथा मई त्वम मुझ में तुम, आत्मनः अपने को, तथा लोकान लोकों को, दृष्टासी देखोगे। अर्थात हे ब्रह्मा जी, जब तुम तप में और मेरे उस ज्ञान भागवत में स्थित हो जाओगे, तब भक्ति युक्त एकाग्र होकर अपने तथा लोक में मुझे व्याप्त, मुझ में तुम अपने को तथा लोकों को देखोगे। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं, प्रतिचक्षितमां लोको जह्यात्तर्येव कस्मलम्। यदा तु सर्वभूतेषु, जिस समय तो सब प्राणियों में, दारुषु काष्ठ में, अग्निम इव अग्नि की भांति, स्थितम माम स्थित मुझ में, लोकः लोकों को, प्रतिचक्षित देखता है, तरही एव उसी समय ही तो, कसमलम अज्ञान रूप मल जहिया त्याग देता है। भगवान श्री भगवान जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जिस समय तो सब प्राणियों में काष्ठ में अग्नि की भांति मुझ स्थित मुझ में लोकों को देखता है, उसी समय ही अज्ञान रूप मल त्याग देता है। वह जो मुझ में इस प्रकार देखता है, यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयै, स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। यदा आत्मानं भूत इंद्रिय गुण आशयैः, जब अपने को पंचभूत इंद्रियों गुणों तथा अंतःकरण से रहित स्वरूपेण, रहित स्वरूपतः, मया उपेतम मुझसे संयुक्त पश्यन देखता है, तब स्वराज्यम ऋच्छति, मोक्ष पद
पा लेता है। अर्थात श्री हरि कहते हैं, जब अपने को पंचभूत इंद्रियों गुणों तथा अंतःकरण से रहित स्वरूपतः मुझसे संयुक्त देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। नाना कर्म वितानेन प्रजा बहवी शिक्षतः नात्मा वसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। नात्मा वसीदयत्यस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। नात्मा वसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। नाना कर्म वितानेन, अनेक प्रकार के कर्मों के विस्तार के अनुसार, बहवी ही बहुत सी, प्रजा प्रजा की, शिशिक्षता सृष्टि करने के, इस अस्मिन इस कार्य में ते तुम्हारा आत्मा चित्त न अवसीदति, अवसादग्रस्त नहीं होता। मत वर्षीयान अनुग्रह, यह मेरा अतिशय अनुग्रह है। वर्षीयान अनुग्रह, मेरा अतिशय अनुग्रह है। अर्थात अनेक प्रकार के कर्मों के विस्तार के अनुसार बहुत सी प्रजा की सृष्टि करने के इस कार्य में तुम्हारा चित्त अवसादग्रस्त नहीं होता। यह मेरा अतिशय अनुग्रह है। ऋषिमाद्यम न बध्नाति पापीयास्त्वां रजोगुणः, पापीयान्स्त्वां रजोगुणः यन्मनोमयि निरबद्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते। आद्यम ऋषिम त्वाम पापीयान रजोगुणः, प्रथम ऋषि, आद्यम ऋषिम, प्रथम ऋषि, त्वाम पापीयान, तुमको पापमय, रजोगुणः, रजोगुण, न बधनाति, नहीं बांधेगा। यत प्रजा, क्योंकि प्रजा की संसृजतः की उत्पत्ति करते हुए भी, ते मना, तुम्हारा मन, मई निरबद्धम, मुझ में दृढ़ता से लगा है। अर्थात भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, प्रथम ऋषि, तुमको पापमय रजोगुण नहीं बांधेगा, क्योंकि प्रजा की उत्पत्ति करते हुए भी तुम्हारा मन मुझ में दृढ़ता से लगा है। ज्ञातो हम भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। भवता तु अहम अद्य ज्ञाता, तुम्हारे द्वारा तो मैं आज ज्ञाता, जान लिया गया हूं। अपि, यद्यपि, देहिनाम दुर्विज्ञ, या देह शरीरधारियों के लिए मुझे जान लेना बहुत कठिन है। यत माम, क्योंकि मुझे भूत, पंचभूत, इंद्रिय गुण, इंद्रिय और गुण, आत्मा भी अंतःकरण से अयुक्तम, रहित मन्य से मानते हो। अर्थात कहते, तुम्हारे द्वारा तो मैं आज जान लिया गया हूं, यद्यपि शरीरधारियों के लिए मुझे जान लेना बहुत कठिन है, क्योंकि मुझे पंचभूत, इंद्रिय, गुण, अंतःकरण से रहित मानते हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद नवम अध्याय का यह 36वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।